अस्सलाम वालेकुम जी। 99 डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सोहेल चौधरी। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर एक्सपो में। यहाँ पर आज जो ग्रीन EVI इलेक्ट्रिक एनर्जी के हवाले से आज एक एक्सपो का इनेकाद किया गया था। उस हवाले से हमने मुख्तलिफ कंपनीज़ के CEOs, स्टॉल्स और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के हवाले से आपको आगाह किया था। इस वक्त हम एक स्टॉल पर मौजूद हैं। इनके पास जो प्रोडक्ट्स हैं हम वो जानेंगे। यहाँ पर बड़ी यूनिक किस्म की बाइक्स नज़र आ रही हैं। स्कूटी है और 70 बाइक्स भी हैं। यहाँ के जो CEO हैं, जो यहाँ के जो डायरेक्टर हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है इनकी थोड़ा सा हमें वो आगाह करेंगे ताकि आपको ख़रीदने के लिए जो है आसानी हो सके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? शुक्र अल्लाह का, आप कैसे? ठीक। सर माशाल्लाह बड़ी यूनिक चीज़ें नज़र आ रही हैं आपके स्टॉल पर, तो थोड़ा सा हमें आगाह कीजिएगा। 125 भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है और ये दूसरी बाइक्स भी हैं, तो इसका थोड़ा सा मुझे डिफरेंस बताइएगा कि ये जो बाइक है 125 आपकी, सबसे पहले इस पर हम बात करेंगे। इसकी थोड़ी सी आपने हमें तो प्रोडक्ट का बताना है कि क्या इसमें आपने नई चीज़ मुतारफ़ करवाई है। ये बेसिकली हमारे पास जो यहाँ पे ऑलरेडी CG मॉडल में होंडा की जो ऑलरेडी बाइक्स जो चलती है उसी को हम लोगों ने अपग्रेड किया है इलेक्ट्रिक बाइक में। ये टोटली इलेक्ट्रिक है, इसके ऊपर कोई फ्यूल, कोई इस तरह एक्स्ट्रा मेंटेनेंस नहीं है, कोई इंजन ऑयल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। टोटली फुली इलेक्ट्रिक है। इसके साथ अगर इसके फ़ीचर्स की बात करें तो हमारे पास इसमें 2000 वाट की इलेक्ट्रिक मोटर है जो इसको ड्राइव करती है। इसके साथ यहाँ पे इसका बैटरी बैंक है जो कि आपके सिंगल चार्ज के ऊपर 150 से 170 किलोमीटर सिंगल चार्ज के ऊपर आपको माइलेज देती है। इसके अलावा इसका जो चार्जिंग टाइम है वो 1.5 से 2 आवर्स के बीच में ये फास्ट चार्जर से चार्ज भी होती है। सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि 2 घंटे की चार्जिंग तो मेरा ख्याल है बहुत कम है, क्योंकि हमने दूसरे स्टॉल्स विज़िट किए हैं, वहाँ पे बाइक्स देखी हैं, तो मुझे ये उनमें से सब में से थोड़ी सी डिफरेंट लगी है, क्योंकि MS जैगुआर का वैसे भी एक बड़ा नाम है। तो ये बताएं कि इस बाइक में आपने कोई नए फीचर्स भी मुतारिफ़ करवाए हैं इससे अलावा? जी बिल्कुल, ये जो अभी हमारे पास लेटेस्ट मॉडल जो आए हैं इसमें हम लोगों काफ़ी फ़ीचर्स हैं जो बेसिक फ़ीचर्स हैं, लेकिन ज़्यादातर कंपनीज़ इसको निगलेक्ट करती है। जिसमें जैसे हमारे पास सबसे बड़ा फ़ीचर है हमारा कन्वेंशनल जो होता बाइक ऑन ऑफ होती है वो चाबी स्विच के थ्रू होती है, लेकिन अगर अब आपके पास चाबी स्विच नहीं है हम लोग इसको NFC कार्ड से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। इस तरह हम लोग इसको NFC कार्ड पे भी करा सकते हैं और ये हमारे पास जो गाड़ियों की तरह रिमोट होता है उसके थ्रू भी हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 वे हैं जो इसको ऑन ऑफ करने के लिए है। और ये अभी हमारा क्लोज़ हो गया, इसको डबल टैप करेंगे तो ये ऑन होगा। नाज़रीन, ये तो बड़ी एक यूनिक चीज़ हमने देखी है यहाँ पे, चूँकि रिमोट के साथ ऑन और ऑफ़ का सिस्टम जो है इससे पहले हमने किसी बाइक में नहीं देखा। ये एक नई चीज़ है वैसे। और इसके अलावा सर मुझे बताएं कि इसमें जो बैटरी इंस्टॉल की गई है वो लिथियम बैटरी है या दूसरी बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं? जी, लिथियम में भी हमारे पास 2 टाइप हैं, एक लिथियम आयन है और एक लिथियम आयरन फॉस्फेट जिसको LFP बैटरीज भी कहते हैं। तो बेसिकली ये अपग्रेडेड बैटरीज है जो LFP बेस पे हैं और इसकी जो लाइफ होती है शेल लाइफ वो 15 ईयर है, बट कंपनी 5 ईयर की वारंटी देती है। मतलब 5 साल कंपनी वारंटी है, लेकिन इसकी जो लाइफ है वो अप टू 15 ईयर्स होती है। सर जैसे पाकिस्तान की रोड्स हैं, अब तो खैर हुकूमत ने बड़ी अच्छी रोड्स बनाई हैं, तो इस हवाले से मुझे ये बताएं कि मेंटेनेंस के हवाले से जो इसके स्पेयर पार्ट है वो कहाँ से अवेलेबल होगा? जी सर, मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि ये हमारे पास एक कन्वेंशनल बाइक है जो कि हर एक पार्ट बाय रोड के ऊपर पहले भी देखी जाती थी पेट्रोल की शेप में। तो जो इसके पार्ट्स हैं वो इजीली अवेलेबल हैं, वही पेट्रोल बाइक्स के पार्ट इसमें इजीली फिट होते हैं। जो मोस्ट कॉमनली हमारे यहाँ भी यूज़ होते हैं वो CG मॉडल है जिसमें 125 और 70 हैं। दोनों को हम लोगों का बनाने का मकसद ही यही था कि इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी ईजी हो। जिस तरह ऑलरेडी मार्केट में इसके बाहर हर एक कोने कोने में मिल जाते हैं, इसके पार्ट भी आपको ईजीली मिल जाते हैं। मैं बात करूँगा टायर के हवाले से, मुझे बताएं कि टायर ट्यूबलेस आपने दिए हैं या इसमें ट्यूब का इस्तेमाल किया गया है? नहीं, ये ट्यूब वाली मैंने बताया था। जिस तरह के ऑलरेडी हमारे पास जितने भी पार्ट्स हैं वो पेट्रोल बाइक की तरह ही हैं, तो इसमें ट्यूब वाले टायर्स हैं। स्कूटीज़ में हमारे पास ऑप्शंस हैं ट्यूबलेस टायर्स की। इसके अलावा एक और फंक्शंस मैं आपको भी बताता चलूँ। जिस तरह आपको मैंने बताया था कि हम लोग इसको जब ऑफ़ कर लेते हैं तो हम लोग साइड लॉक लगाते हैं, तो इसमें भी हमने वो चीज़ भी ख़त्म कर ली है, क्योंकि अगर हम लोग हमारे पास ये रिमोट है और अभी ये ऑलरेडी लॉक पोजीशन में है, इसमें अगर हम लोग इसको रोटेट करेंगे तो ये व्हील लॉक हो गया है, ये आगे नहीं चलेगी अनटिल के मैं इसको अनलॉक ना कर लूँ। तो ये हमारा व्हील जैम हो गया। इसके बाद ये अब तभी अनलॉक होगा जब हम रिमोट या NFC कार्ड से होकर। ये एक सिक्योरिटी फीचर हम लोगों ने एक और ऐड करवाई है इसमें। इसमें चूँकि वो अलार्म, सिक्योरिटी अलार्म भी इंस्टॉल किया गया है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। चूँकि पाकिस्तान में चोरी की बढ़ती हुई वारदातें जो है उससे तो हर शहरी परेशान है, और पहले तो हम कराची में सिर्फ सुनते थे, तो अब तो मेरा ख्याल है लाहौर में भी वही सीन होता है।
कि राह चलते बाइक चोरी भी हो जाती है, तो चोरी के हवाले से मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा फीचर आपने दिया है। क्योंकि सम टाइम लॉक इजीली वो ब्रेक भी हो जाता है, आपने जस्ट एक किक मारनी होती है और वो ब्रेक टूट जाता है जो लॉक है उसका। ये है कि ये एडवांस फीचर है इसमें, और ये इसमें मोटर जाम हो जाती है, ये अनटिल रिमोट से जब तक आप अनलॉक ना करें ये व्हील मूव नहीं करता। अगर सर रिमोट ही गायब हो जाए, रिमोट ही गुम हो जाए, तो फिर इसका क्या हल है वो भी बताइएगा। ये है NFC कार्ड से भी आप कर सकते हैं, और वो भी है, और आप कंपनी से दोबारा ये वो मिल जाता है, आपको परचेज़ कर सकते हैं इसको। अच्छा, इसके बाद ये दूसरी बाइक है, इसके हवाले से भी हमें थोड़ा सा आगाह कीजिएगा कि इस बाइक के क्या फीचर्स हैं। बाइक है ये सुप्रीम मॉडल है। इससे सुप्रीम मॉडल में हमारे पास जो वही फीचर्स हैं, लेकिन इसमें ये है कि ये हमारे पास ज़्यादा कैपेसिटी में थी। ये हम लोगों ने थोड़ा सा जो पॉकेट बजट के हिसाब से बनाया है कि ये थोड़ा बजट फ्रेंडली है, और इसमें हमारे पास जो है सिंगल चार्ज के ऊपर ये आपका 180 से 100 किलोमीटर तक करता है। इसमें एक पावर का डिफरेंस है कि जो 125 मॉडल है, ये 125 इसमें हमने 2000 वाट की मोटर यूज़ की थी, इसमें 1500 वाट की मोटर है। इसकी बैटरी जो है वो भी 125 की ऑलमोस्ट डबल है इससे, लेकिन ये सिंगल चार्ज के ऊपर आपको 80 से 100 किलोमीटर माइलेज देती है। ये बाकी सारे फीचर जो 125 में है वही हम सारा इसमें ही इंट्रोड्यूस करवाएं। मतलब आसान लफ्ज़ों में अगर बात करें तो आपने मुतवस्सित तबके को मद्देनज़र रखते हुए जो है इसको बेसिक डिज़ाइन किया है। डेफिनेटली हम लोग प्राइस रेंज को भी हम लोग इस तरह लेके आ रहे हैं कि हर जो बजट के लोग हैं हम लोग उसको टारगेट कर रहे हैं, ताकि हम लोग हमारे जो कस्टमर है वो इस चीज़ को देख सकें और एटलीस्ट प्राइस या बजट की वजह से इस टेक्नोलॉजी से दूर ना हो। और मैं यहाँ पे 70 भी बाइक देख रहा हूँ, तो इसके हवाले से भी थोड़ा सा हमें आगाह कीजिएगा। है कि जो सुप्रीम मॉडल है 70 मॉडल है, इसमें जस्ट डिज़ाइन का फ़र्क है, बाकी इनके स्पेक्स जो है टेक्निकल स्पेक्स है वो टोटली सेम है। इसमें भी 1500 वाट की मोटर है, इसमें इसकी जो बैटरी है वो भी सिंगल चार्ज के ऊपर 80 से 100 किलोमीटर करती है, और इसमें ये है कि ये एक चार्जिंग के ऊपर अराउंड 1 से लेकर 1.25 यूनिट तक, 1 से सवा यूनिट तक ये सिंगल चार्ज पे यूनिट कंज्यूम करती है इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये बताएं कि रेट्स का भी थोड़ा सा आइडिया दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो जब इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक गाड़ी का जिक्र आता है तो डेफिनेटली आम सार्फ के जहन में एक वो सवाल पैदा हो जाता है कि ये हमारी बजट से बाहर होगा। तो ये बताएं कि ये बजट में ही है या बजट से बाहर होंगे। जी डेफिनेटली बजट में है। जो इसकी प्राइस है इस टाइम जो इसकी प्राइस है वो 265 है विद 5 ईयर वारंटी के साथ। तो इसमें हम लोग वारंटी क्लेम भी इस तरह दे रहे हैं कि अगर आप इसको इतना आप जो 265 लगा रहे हैं तो एटलीस्ट आपको वारंटी क्लेम इतना दे रहे हो कि आप इसको विद इन फ्यू ईयर्स अपने जो उसके पैसे हैं वो आप रिटर्न करवा लें। तो इसका स्पेयर पार्ट जो बैटरी का है या बाकी चीज़ें हैं वो आपके पास भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लगी हुई हैं, तो इसके हवाले से बताएं कि ये अगर बैटरी का कोई इशू आता है, अगर कोई लाहौर से बाहर का सारिफ है तो वो किस तरह इसको मैनेज करेगा। हमारे डिफरेंट डीलर्स भी हैं, सर्विस सेंटर भी हैं, लाहौर में भी हमारे सर्विस सेंटर हैं, तो जस्ट आपको उधर लेके जाना पड़ता है और वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बैटरी की रिप्लेसमेंट दी जाती है जो भी अगर कोई इश्यूज़ होते हैं। बाकी पार्ट्स का आपको 3 मंथ्स की वारंटी होती है इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की, और वो भी हमारे पास आउटलेट पे अवेलेबल होते हैं। जो भी आपको पार्ट्स होते हैं वो आपको उसी सिटी में मिल जाएंगे। ठीक है, मेरा एक और अहम सवाल है कि जैसे अब पाकिस्तान में बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और आपको पता है कि पूरा पूरा रोड डूब जाता है, तो उस सूरत हाल में इलेक्ट्रिक बाइक कैसे जो है वो दूसरों से डिफरेंस होके वो थोड़ा सा बताइएगा। जी हमारी जो मोटर है वो IP65 वाटर प्रूफ है, और जो हमारी बैटरी बैक है वो भी हमारे कम्प्लीटली वाटर प्रूफ है। तो इनके ऊपर रेन का या जो रोड के ऊपर जो रेन में अगर आप लेके जाते हैं तो इस तरह का कोई इफेक्ट नहीं होता। बारिश में आप इजीली इसको चला भी सकते हैं। मतलब आप बारिश हो, अंधेरी हो, धूप हो, कुछ भी हो, आप रोड पे चलेंगे, रोड पे चला सकते हैं बिल्कुल। इस पर बारिश का कोई इतना खास इफेक्ट नहीं होता अनटिल कि आप कम्प्लीटली इसको डिप आउट ना कर दें। वो एक इफ़ेक्ट होता है क्योंकि इलेक्ट्रिकल आइटम्स है तो हम इसको, लेकिन जो नॉर्मल बारिश होती है उसमें इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है। अच्छा, ये कुछ दूसरी स्कूटीज़ भी हैं, नाज़रीन आपको वो भी दिखाएंगे और इनके फ़ीचर्स भी इनसे हम जानते हैं। सर ये मुझे बताइएगा कि ये जो स्कूटी है इसके हवाले से भी थोड़ा सा आगाह कीजिएगा, चूँकि आपको पता है कि लेडीज़ आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्कूटीज़ पसंद भी करती हैं और परचेज़ भी कर रही हैं, तो इसके क्या फ़ीचर्स हैं ये थोड़ा सा आगाह कीजिएगा।
जो ये हमारे पास 3 वेरिएंट हैं स्कूटीज़ में, एक बोल्ट है, M1 और मीसो। ये हम लोगों ने लेडीज़ के लिए स्पेशली इंट्रोड्यूस करवाए हैं। सेकेंडली जो हमारे पास सीजी मॉडल्स नहीं परचेज़ कर सकते, तो ये उसकी कम कीमत में हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। इसमें भी सेम वही फीचर्स हैं, बस इसकी जो स्पेक्स हैं और बैटरी जो है वो इसकी प्राइस के हिसाब से एडजस्ट किए गए हैं। बाकी ये सिंगल चार्ज के ऊपर जो है आपको अप टू 70 किलोमीटर डिस्प्ले में ऑन करवा देता हूँ। इसमें भी वही सारे फंक्शंस हैं, रिमोट कंट्रोल है और आप ऑपरेट भी इसको कर सकते हैं। की लॉक ईच एंड एवरीथिंग वही फंक्शंस हैं। टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो इसमें 1000 वाट की मोटर लगी हुई है और इसकी जो बैटरी है वो सिंगल चार्ज के ऊपर 70 टू 80 किलोमीटर आपको रेंज देती है जी। इसका मैं देख रहा हूँ कि बड़ा खूबसूरत डिस्प्ले है, डिजिटल है, तो बैटरी टाइमिंग भी आपने बता दी, इसकी प्राइस भी बताएं ताकि जो देखने वाले सार्फिन हैं वो इसको इजीली बाय कर सकें। जो हमारा मोल्ड मॉडल है इसकी जो प्राइस है वो 174 है। कोई इंस्टॉलमेंट का भी प्लान है, जो कि आपको पता है गरीब आवाम भी है पाकिस्तान में, तो उनके लिए कुछ सोचा आपने? इंस्टॉलमेंट का ऐसे तो कंपनी आउटलेट पे नहीं है, लेकिन हमारे पास दराज पे एक ऑप्शन है जिसके ऊपर आप इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं। और गवर्नमेंट की कुछ स्कीम है जिसमें हम लोग गवर्नमेंट ऑफ़र कर रही है इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, आप उसको बेनिफिट ले सकते हैं गवर्नमेंट से, बट कंपनी की ऐसी हुई इंस्टॉलमेंट की पॉलिसी फ़िलहाल नहीं है। चलें। अच्छा, ये दूसरी कुछ बाइक्स हैं, ये देखने में भी थोड़ी सी डिफरेंट हैं और ये तो मुझे खुद भी देखने में बड़ी प्यारी लग रही है। ये वाली बाइक जो है वो थोड़ा सा, इसका भी हमें आप थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। ये तो मुझे पाकिस्तानी नहीं लग रही, जैसी इसकी शेप है और जैसी इसकी क्वालिटी है, बड़ी ये शाइन वाली क्वालिटी है इसमें लगाई हुई है। तो सर ये बताएं कि ये हम लोगों ने स्पेसिफिकली जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होती हैं उनकी डिमांड के ऊपर हम लोगों ने ये लॉन्च किया है। इसका जो नाम है वो मीसो है और ये लाइट वेटेड भी है और इसकी जो आप कह लें कि जो पिक एंड ग्रिप है वो हम लोगों ने इस तरह रखी हुई है कि ना बहुत हैवी हो, इजीली स्टूडेंट कैरी आउट भी कर सके। सम टाइम ये होता है कि हमारी जो फीमेल्स होती हैं वो हैवी स्कूटीज़ को चलाते हुए आपने अक्सर देखा होगा रोड पे एक्सीडेंट हो जाते हैं हैवी बाइक्स या हैवी स्कूटीज़ की वजह से। तो हम लोगों ने एक ही लाइट वेटेड स्कूटीज़ उनके लिए इंट्रोड्यूस करवाई हैं जो स्टूडेंट्स होती हैं और इनको ईजी कैरी करना भी बहुत ईजी होता है। इसका जो इंटीरियर है, अगर हम इंटीरियर की बात करें तो बड़ा ही यूनिक इंटीरियर है। मेरा ख्याल है ये तो बिल्कुल वो गाड़ी वाला इंटीरियर जो है आपने सर इसको लगाया हुआ है। तो इसका मुझे प्राइस का भी थोड़ा सा आपने आइडिया देना है। दूसरा इसका डिस्प्ले जो है वो भी डिजिटल डिस्प्ले में है। ये जी बिल्कुल सेम होता है कि इसमें 3 कलर्स हैं। इसमें जो हमारा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है वो लाइट पिंक भी है, ब्लैक कलर भी है और पीच कलर भी है। तो ये 3 हमारे पास वेरिएंट है और ज़्यादातर जो लोग इस चीज़ को पसंद इसी वजह से करते हैं कि एक तो इसकी काफ़ी अच्छी लुक है, दूसरा ये लाइट वेटेड है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको बड़ा प्रेफर करते हैं कि इन स्कूटीज़ मॉडल्स में ये वाला जो मॉडल। इसकी प्राइस बताइएगा कि ये किस प्राइस में अवेलेबल है और अगर किसी ने बाय करनी है तो वो कैसे आप तक रब्ता कर सकेगा? जिस तरह मैंने आपको बताया स्टूडेंट तो डेफिनेटली इसकी सबसे हमारी लोएस्ट प्राइस जो है वो इस मॉडल की है और ये हम लोग ऑफ़र करें 158 में। यस 158 1,58,000। मैं कहता हूँ सर बहुत ही मुनासिब प्राइस है, चूँकि इस वक्त मार्केट में और भी बहुत सी कंपनीज़ की स्कूटीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन ये इसका इंटीरियर और इसके डिज़ाइन के हवाले से मैं अगर कहूँ तो ये इंतहाई खूबसूरत डिज़ाइन है। तो ये बताएं कि अगर परचेज़ करनी हो तो कैसे रब्ता कर सकती हैं आपके साथ? जी हमारे ऑल ओवर द पाकिस्तान जो मेजर सिटीज़ हैं उसमें डीलरशिप नेटवर्क भी है। लाहौर में भी हमारा क्लेवरी ग्राउंड में आउटलेट है और लाहौर में हमारे पास काफ़ी डीलर्स भी हैं और कंपनी का नंबर के ऊपर भी आप रब्ता करके इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जैसा कि आपने इनकी बात जानी, ये बाइक ख़ास तौर पर जो है ये लेडीज़ के लिए बनाई गई है, ख़ासकर उन गर्ल्स के लिए जो यूनिवर्सिटी गोज़ हैं या जो जॉब करती हैं और वो अपनी सवारी रखना चाहती हैं। तो मेरा ख्याल है कि इससे बढ़कर खूबसूरत और यूनिक चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी, क्योंकि हमने एक्सपो में यहाँ पे विज़िट किया, मुख्तलिफ स्टॉल्स भी देखे थे, लेकिन इस तरह की बाइक हमने नहीं देखी और उम्मीद है कि आपको भी पसंद आई होगी। कौन सा कलर आपको पसंद आया है आपने कमेंट में हमें लाजमी बताना है। इसी के साथ अपने मेज़बान सोहेल चौधरी को दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।